सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम। भाइयों, मैं जो लाइव आ रहा हूं उससे जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक भाइयों को जोड़ने के लिए तुरंत सबसे जोड़ लें। और मैं लाइव आ रहा हूं, जिस तरीके से कोटा बूंदी में जो चुनाव चल रहा है प्रहलाद गुंजल जी और भाजपा के बिरला जी के बीच में, और उसके बीच जब वहां लोगों को लगा कि किसान का बेटा चुनाव जीत सकता है या जीत रहा है, तो प्रहलाद गुंजल के खिलाफ और तो कुछ धरना प्रदर्शन या किसी भी तरह की कोई कार्रवाई कर नहीं सके, तो एक नई साजिश को जन्म दे दिया और जातीय संघर्ष कराने का, जिस तरीके से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से जो खबरें आ रही हैं और वहां के लोग बागों से जो बातें हो रही हैं, उन बातों से ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक दृष्टि से उस घटना को अंजाम दिया गया हो और एक जातीय संप्रदाय के बीच या जातियों को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा हो। साथियों, और ये दो जातियों को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, गुर्जर और मीणा जाति को। जिस तरीके से मैंने माननीय प्रहलाद गुंजल जी के भाई नरेश मीणा जी के स्पीच को सुना, उनके लाइव को सुना, और मैं तमाम साथियों से बात की, मीडिया बंधुओं से भी बात हुई, सिविल इंटेलिजेंस व्यक्ति को जो लगे हुए उन लोगों से भी बात हुई, प्रशासन के लोगों से भी मेरी बातें हुई। उन सब बातों के बीच या मैं ये कहूं कि उनका जो निष्कर्ष जो निकल के आया, निष्कर्ष ये है साथियों, जो निष्कर्ष निकल के आया उसका निष्कर्ष एकमात्र यही निकला कि इसमें से कोई न कोई साजिश की बदबू आ रही है। एक किसान का बेटा प्रहलाद गुंजल चुनाव जीत रहा है, कैसे करके गुर्जर और मीणा, जो भाई नरेश मीणा ने उस हाड़ौती के किसान कौमों को जगाया, जगाने के बाद गुर्जर और मीणा जाति जो वहां राजनीति का कोई स्वाद नहीं चाक नहीं पा रही थी, उन लोगों को एक किया। और एक करने के बाद अब जब लोगों को लगा कि प्रहलाद गुंजल तो चुनाव जीत रहा है और तमाम जातियों के साथ गुर्जर और मीणा जाति बहुत ही मजबूती के साथ वहां वोट कर रही है, या मैं ये कहूं कि गुर्जर और मीणा जाति सच में पहली बार कह रहा हूं लोकसभा में जिस तरीके से एक मत होकर के वोट कर रही है। और आज मैं तमाम उन बातों पर मैं आपको याद दिलाऊंगा, क्योंकि वो घटना पुरानी थी। जिस तरीके से मैंने लाइव में सुना और लोगों से बात की, और उसको गुर्जर मीणा करके विवाद की घटना को जो बढ़ाया जा रहा है, या मीडिया और भाजपा के नेताओं के द्वारा जो प्रहलाद गुंजल जी को चुनाव हराना चाहता है, उनके द्वारा, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, गुर्जर और मीणाओं को राजनीति के ठेकेदारों ने इस भाईचारे को कमजोर किया, और इस भाईचारे को कमजोर 2007 में किया,
जिसका परिणाम आप लोगों ने देखा होगा उस समय, तो जिसका परिणाम आपने चुनावों में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी को यह कहते हुए सुना गया था कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। और उस भूल का रिजल्ट आपने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के मुंह से सुना होगा कि किस तरीके से इन दोनों जातियों के भाईचारे को खत्म करने के लिए क्या साजिशें रची गई थी। और उस साजिश का ही परिणाम था कि ना तो तब कोई किसान का बेटा या तुम लोग गुर्जर और मीणा राजनीति में पूर्वी राजस्थान में मजबूत नहीं हुए, और उसके बाद निरंतर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किस तरीके से आपस में जातियों को लड़ाया, मुझे इस पर ज्यादा कहने की कोई जरूरत नहीं है। मोटा मोटा इशारा है कि जब तक हम दोनों एक होकर के पूर्वी राजस्थान में मजबूती से हमारे भाईचारे को, और तमाम जातियों के साथ हमारा भाईचारा है, तमाम जातियों के साथ हमें भाईचारा रखना है। ये लोग राजनीति के जो भूखे गीदड़ हैं, ये आपको जातियों में लड़ा करके बांट देंगे, और तमाम लोगों ने ठेकेदार बैठा रखे हैं, उन ठेकेदारों से भी बचना है। साथियों, पहली बार खास तौर से मैं पूर्वी राजस्थान की बात करूं, और खास तौर से कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, तो किसान कौम के साथ प्रत्येक व्यक्ति ने मन बना लिया प्रहलाद गुंजल को वोट देने के लिए। और चलो, वोट की बात अलग है, जहां आपका मन कर रहा है वहां वोट दीजिए, लेकिन हमारा सामाजिक स्वार्थ खत्म नहीं होना चाहिए। हमारा एक गांव एक घर दूसरा घर से लगा हुआ है। इस भाईचारे को मजबूत करने का काम जरूरत है, समय की मांग है। मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति के कुछ प्यादे, या ये कहूं कुछ प्याले, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भाई से भाई को टकराव की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया था। लेकिन मेरे साथियों, अब समय है जागने का, समय है एकता का, और समय है अपने भाईचारे को मजबूत करने का। हमें नेताओं की, और आज तो डिजिटल दुनिया है, पहले क्या होता था, नेता क्या करता था, किसी गांव में गया, कुर्ता फाड़ा, जाके कह देता था मेरे साथ तो फला जातियों के लोगों ने मेरा कुर्ता फाड़ दिया, मेरा अपमान कर दिया। क्यों, क्या होता था कि लोग दो, जैसे मान के चलो कहीं कोई रिजर्व सीट है, एसटी की सीट है, अब एसटी की सीट पर तो एसटी कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। अब क्या होता था, उनमें जो ज्यादा चालाक नेता होता था वो एक ही काम करता था कि किस तरीके से मुझे एक जाति के वोट को इकट्ठा ज्यादा करना है, और जाति का मिलेगा या मिल जाएगा या बढ़ जाएगा। तो जो चालाक होता था वो अपना कुर्ता फाड़ करके दूसरे गांव में जाके कहता था देखो वो फला जातियों के लोगों ने मेरा कुर्ता फाड़ दिया। तो भोले भाले हमारे गांव में रहने वाले, दूध बेचने वाले, खेत में काम करने वाले, गाय भैंस चराने वाले मेरे किसान, जिस कौम में मैं पैदा हुआ हूं वो कौम किसानी और जवानी। मेरे युवा साथियों, आज की रात छठी की रात है, कल 26 तारीख को वोटिंग होगी। उन लोगों को मुंह तोड़ करके जवाब देना होगा। मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, तबीयत खराब है इसलिए मैं आ नहीं पाया था। मेरे पास बार बार फोन आ रहे थे, लोग कह रहे थे कि भाई आपको आना चाहिए, लेकिन मैं इसीलिए नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने जब इस घटना को देखा
पूरी दुनिया कह रही थी कि प्रहलाद गुंजल चुनाव जीत रहा है, लेकिन राजनीति के उन हत्यारों ने साजिश रच दी और उस साजिश के अंदर दो समाजों को लड़ाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो षड्यंत्र रचा, उस षड्यंत्र को मेरा दिल माना नहीं, मुझसे रहा नहीं गया, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा क्यों नहीं मैं मेरी भी आवाज रखूं। मेरा तमाम मीडिया और एफबी या सोशल मीडिया चलाने वाले युवा भाइयों से निवेदन है, मेरे भाइयों, सब लोग रात भर जगते हैं, प्रत्येक भाई अपने अपने अकाउंटों पर एक वीडियो बनाइए। मेरा तमाम गुर्जर और मीणा युवा साथियों से अपील है, निवेदन है, जिस तरीके से भाई नरेश मीणा अपील कर रहा था, प्रहलाद गुंजल अपील कर रहा था, ये प्रहलाद खटना भी आपसे हाथ जोड़ करके अपील कर रहा है। उन लोगों को मुंह तोड़ करके जवाब देना होगा जो लोग जातियों की लड़ाई करवाना चाहते थे, एक भाई को दूसरे भाई से लड़वाना चाहते थे, उनको जवाब दो। 40 से 50 सेकंड की वीडियो बनाओ और उसमें लिखो भाईचारा जिंदाबाद, प्रहलाद गुंजल जिंदाबाद और गुर्जर मीणा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, प्रहलाद गुंजल जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद। इस नारे को मजबूत करो मेरे भाइयों, मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, एक दूसरे भाई को फोन करके कहो। और कल की वोटिंग है, ऐसा मिसाल पेश कर दो कि अब हम किसान जरूर है, खेतों में काम जरूर करते हैं, जानवर जरूर चराते हैं, दूध जरूर बेचते हैं, लेकिन याद रखना कि जो साजिश भरी राजनीति करते हैं उनको मुंह तोड़ करके जवाब भी देना जानते हैं। हम लोगों को आजादी के बाद आज तक साजिशों के शिकार होते आए साथियों, हम साजिशों के शिकार होते रहे। अरे जब किसान कौम के लोग ही उन कुर्सियों पर नहीं पहुंचोगे तुम्हारा कौन भला करेगा। प्रत्येक जातियों में 2-5% लोग होते हैं साथियों जो क्रिमिनल टाइप के होते हैं, बड़े बड़े नेताओं के चमचे होते हैं। मैं हर बार कहता हूं मैं भी चमचा बन सकता हूं, मैं भी पैसा कमा सकता हूं, लेकिन मेरा मन, मेरा दिल, मेरा जिगर गवाह नहीं देता इस चीज का। अरे समाज से बड़ा पैसा नहीं हो सकता, जो व्यक्ति अपने समाज का, अपने माँ बाप का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। और उन नेताओं को भी याद रखना चाहिए, उन नेताओं को भी याद रखना चाहिए जिन अपराधी किस्म के लोगों को ऐसी घटनाओं कराई जाती हैं, उनको भी एक दिन वो भी किसी के नहीं होंगे, आपको जवाब देना होगा। मेरे गुर्जर और मीणा भाइयों, आप कल जवाब दोगे वोट देकर, आप कल जवाब दोगे इन भाजपा के लोगों को, आप कल जवाब दोगे कि देखो गुर्जर और मीणाओं की एकता। मैं चाहता हूं कि कल कोटा और बूंदी की धरती पर गुर्जर मीणाओं की माताएं बहनें गीत नगाड़े, ढोल नगाड़े बजा करके वोट देने जाए, ढोल नगाड़े बजा करके कल गुर्जर और मीणाओं की माताएं बहनें वोट देने जाए। साथियों, लड़ाई एक व्यक्ति की होती है और अगर एक व्यक्ति की लड़ाई है उसको समाज पर नहीं थोपना चाहिए। अगर मेरी किसी एक भाई से लड़ाई है, कुछ स्वार्थ की लड़ाई है या जाने अनजाने की लड़ाई है, उसको समाजों में बंटवारा नहीं करना चाहिए। मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, उसकी गहराई में जाना चाहिए। इन लोगों ने हर हमेशा से ही लड़ा करके टकरा के रखा। अगर गुर्जर आरक्षण आंदोलन के टाइम पर इन समाजों को लड़वाने का काम ये नेता नहीं करते, लड़वाने का काम नहीं करते,
तो गुर्जरों को आरक्षण भी बहुत पहले मिला होता। और जिन लोगों से गलती हुई वो जीवन भर पछताएंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उन नेताओं को भी अब की बार चुनाव जीतने के लिए क्या क्या नहीं कहना पड़ा। साथियों, वो नेता इस राजस्थान के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने चाहिए थे, लेकिन किया गया कर्म या स्वविवेक से नहीं लिया गया निर्णय हर हमेशा दुखदायी होता है। मेरे भाइयों, गुर्जर और मीणा जो पूर्वी राजस्थान में रहता है, गुर्जर और मीणा जो पूर्वी राजस्थान में रहता है, और जातियां गुर्जर, मीणा, जाट, SC, ST, तमाम जाति वर्ग के लोग, और विशेष तौर से क्योंकि मैं पूर्वी राजस्थान से आता हूं और पूर्वी राजस्थान की बात कर रहा हूं, करौली, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, तमाम डिस्ट्रिक्टों में भारी तादाद में हमारे इन दोनों समाजों के लोग रहते हैं। और हमारे तो 3-3 पीढ़ियां गुजर गई। व्यवहार को आज भी तमाम किसी प्रोग्राम में, छोटे से बड़े प्रोग्राम में गुर्जर और मीणाओं के हमारे बहन बेटियां जाती हैं, लेडीजें जाती हैं, आती हैं, और इस तरीके का भाईचारा है कि मां जाया भाई भी समय और वक्त पर काम नहीं आए, लेकिन तमाम जाति वर्ग के लोगों से जिनसे व्यवहार रखते हैं उसको निभाया जाता है। साथियों, और मैं मेरे समाज की कहता हूं, मैं गुर्जर समाज की कहता हूं, हम पन्ना धाय के वंशज हैं। स्वामी भक्ति या ये कहो कि यारी दोस्ती में दगा नहीं दिया जाता, और जो दगा देते हैं वो गुर्जर नहीं हो सकता, उनका DNA गुर्जर का नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अगर यारी दोस्ती में कोई दगा दे वो गुर्जर नहीं हो सकता, उसका DNA गुर्जर नहीं हो सकता, चेक करवा लेना। लेकिन जो वास्तविकता में असली गुर्जर होगा वो अपना सब कुछ दांव पे भी लगा करके ईमानदारी के साथ में, वफादारी के साथ में अपनी दोस्ती निभाना चाहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैंने पीढ़ियों से देखा है, मैंने पीढ़ियों से देखा है, और यही इस समाज की ताकत है। अगर हम वीरता की बात करते हैं तो उसका भी कारण यही है। और वीर वही व्यक्ति होता है जो सच के लिए एक पल भी ये ना सोचे कि इसके बाद मेरा अंतिम पल क्या होगा। सच के लिए जीवन में व्यक्ति ये नहीं सोचे कि मेरा अंतिम पल क्या होगा। इसलिए भाइयों, आज की रात छठवीं की रात है। तमाम गुर्जर मीणा सहित तमाम दौसा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के लोगों से, और तमाम कल जहां वोटिंग हो रही है, मैं कहता हूं मेरे भाइयों, भारी तादाद में गुर्जर और मीणा और किसान कौम, प्रत्येक किसान कौम जो खेत में काम करता है, उसकी कोई जाति नहीं, वो प्रत्येक किसान कौम, तमाम लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग ऐसी साजिशें कर रहे हैं, और हां, एक बात मैं विशेष तौर से मेरे गुर्जर समाज से कहना चाहता हूं। देखिए, इस बात से आपको, और मैं मीणा भाइयों से भी कहना चाहता हूं, इस बात से आपको पता चलेगा। आज मैं कुछ समय पहले माननीय डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी का, आदरणीय मंत्री साहब का एक बयान सुन रहा था। मैंने उसको पढ़ा। वो कह रहे थे कि गुर्जरों के आरक्षण को नवी अनुसूची में डलवाने की गारंटी डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा लेता है। ये देखिए समय का परिवर्तन। इस बात से आप समझिए कि इन दोनों जातियों की भाईचारे में कितनी ताकत है। कर्नल साहब आज इस धरती पर नहीं है, लेकिन काश कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला जब जिंदे थे तब डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा और डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा और कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला अगर एक
एक मंच पर खड़ा होकर के आवाज लगाते, एक मंच पे खड़ा होकर आवाज लगाते, तो किसकी मां ने दूध पिलाया था कि तुम्हारा राज नहीं होता और तुम्हें आज इस तरीके से भीख मांगनी नहीं पड़ती। मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूं, युवा साथियों, इन बुजुर्गों से तो गलतियां हो गई, ये गलतियां सुधारने में लगे रहे और हम इनको माफ कर रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ करके अपील कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, मेरे गुजर और मीणा भाई के युवाओं से और तमाम जाति, गुजर, मीणा, जाट, तमाम जाति के युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूं। मैं खुल करके कहना चाहता हूं, आप सोचिए कि 2024 के लोकसभा में अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ये कहते हैं कि गुजरो भाजपा को वोट दो, आरक्षण को नवी अनुसूची में डलवाने की गारंटी मैं देता हूं। सोचिए समय का परिवर्तन, समय का परिवर्तन देखिए। इसलिए तो कहा जाता है कि समय पर जो व्यक्ति सही निर्णय ले ले, जो समाज सही निर्णय ले ले, उसकी दशा और दिशा बदलने में कोई फर्क और टाइम नहीं लगता। मैंने जब ये बयान पढ़ा डॉक्टर किरोड़ीलाल बैंसला जी का, मेरा दिल रोने लग गया था, मेरा गला भर गया था। काश डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी कुछ समय पहले ये बयान दे देते। अरे लाल पगड़ी की बगल में बैठ करके दोनों भाई गमछा बांध करके ऐलान कर देते कि ये राम लखन की जोड़ी है। अरे तुम मुख्यमंत्रियों के लिए भटक रहे हो, आज मंत्रालय नहीं मिल रहे, मुख्यमंत्री होते डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी। ये मैंने उनके मुंह से सुना है, उनके मुंह से, मुझे तो पता है। और मैं आपको एक बात और याद दिला दूं, प्रहलाद खटाना वो व्यक्ति है कि उसके बाद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ने पार्टी बनाई राजपा। टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र से एकमात्र व्यक्ति था जो खुद की गाड़ी लेकर के पीआर मीणा जी चुनाव लड़ रहे थे राजपा से। मैं अकेला व्यक्ति था जो प्रचार कर रहा था साथियों, और वो इसलिए कर रहा था कि मैं जिस टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, मैंने सोचा इन नेताओं ने इन दोनों समाजों के बीच में बहुत गहरी खाई पैदा कर दी है। क्या होगा मेरे युवाओं का, क्या होगा मेरे इन भोले भाले समाजों का जो एक साथ बैठ के हुक्का पीते हैं, भाई की पगड़ी भाई को बांधते हैं, एक मेले में एक जूड़ी में दोनों भाई गुजर और मीणा। पूर्वी राजस्थान में जगह जगह भारी तादाद में एक पहचान है जिसमें हर हमेशा राजनीतिक षड्यंत्रों ने कोई न कोई खेला करने की कोशिश की है, कोई न कोई खेला करने की कोशिश की है। और साथियों, जब अगर मेरा जैसा व्यक्ति, मेरा जैसा युवा, या मैं ये कहूं कि नरेश मीणा जैसा युवा, अगर जब भाईचारे की बात करे तो बड़े मगरमच्छों को अच्छी नहीं लगती। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जब डॉक्टर साहब ने राजपा बनाई थी तो मैं प्रचार कर रहा था, और वो इसलिए कर रहा था कि गुजर और मीणा जो मेरा एरिया है उसमें एक मैसेज जाए, युवाओं को नया संदेश मिले।
हमारा भाईचारा मजबूत कैसे हो। साथियों, बहुत लंबी सोच के साथ में मैंने पिछले 15 साल काम किया है। पद पावर मिले नहीं मिले ये कोई बड़ी बात नहीं है, और पद और पावर और पैसा आपसे बड़ा भी नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, तमाम किसान कौम के भाइयों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, और तमाम वो लोग जो भाईचारे में भरोसा रखते हो, तमाम वो लोग जो इस आपराधिक मानसिकता के लोगों से समाजों को बचाना चाहते हैं, उन तमाम भाइयों से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, और खास तौर से कोटा और बूंदी लोकसभा क्षेत्र के लोगों से निवेदन करूंगा। मेरे भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, इन लोगों को मुंह तोड़ के जवाब देना, और कल वोट की चोट ऐसी देना जिससे आगे किसी भाई को भाई से लड़ा करके उसको मौत के घाट नहीं उतारा जा सके। इनकी साजिशों को असफल कर दो। ये खूनी खेल जो खेलते हैं नेता, इनकी साजिशों को खत्म कर दो, और कोटा बूंदी से इसकी शुरुआत कर दो। बोल दादा भोना बाबा की जय। एक भाई लिख रहा है, कमेंट कर रहा है, धनराज जी भाई जय नरेश। आपने देखा होगा भाई नरेश मीणा को, जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उनका छोटा भाई प्रहलाद खटाना सीना तान के प्रचार कर रहा था बारा की धरती पर। मुझे भी कुछ आपराधिक लोगों ने, मेरे ही समाज के लोगों ने धमकियां दी थी। पूछ लेना भाई नरेश मीणा को। लेकिन मैंने यह कह दिया कि बारा की धरती से प्रहलाद खटाना की लाश जा सकती है, लेकिन जो आकर के खड़ा हो गया वापस नहीं जाने वाला। मेरा पूरा समाज तो नहीं था, कुछ चुल्लू भर लोग थे, मुट्ठी भर लोग थे। पांचों उंगली बराबर नहीं होती, हर समाज में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। लेकिन अगर वो मुट्ठी भर लोग किसी भी तरीके से माहौल खड़ा करके या किसी भी घटना को अंजाम दे करके अगर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो क्या ये होता रहेगा? अरे कब तक पहचानोगे आप सच्चाई को? कब तक मेरे जैसे और नरेश मीणा जैसे लोग चिल्लाते रहेंगे और तुम लोग सुनते रहोगे? अरे कब तक इन साजिशदारों से कैसे निकलोगे? प्रहलाद गुंजल जैसा योद्धा, बताओ क्या नहीं किया प्रहलाद गुंजल ने? जो व्यक्ति अपने माँ बाप का नहीं हो सकता, जो व्यक्ति अपने समाज का नहीं हो सकता, वो किसी का नहीं हो सकता। प्रहलाद गुंजल हर हमेशा समाज, गरीब, लाचार, एससी, एसटी, हर कार्यकर्ता के लिए एकमात्र नेता है प्रहलाद गुंजल। मैंने दिल से कह रहा हूं मैं आपको, नेता मैंने भी बहुत देखे हैं, नेताओं का घमंड बहुत देखा है। आप नेताओं के पैर नहीं छुओगे तो नेता कोई पूछता नहीं है। कोई दुनिया का नेता ऐसा नहीं है जो किसी समाज या प्रतिभा का ध्यान रखता हो। कोई नेता नहीं है। प्रहलाद गुंजल ऐसा नेता है जो प्रतिभा की इज्जत करता है, प्रतिभा को पहचानता है। ऐसे लड़ाकों को जिंदा रखो। नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल हाड़ौती के वो दो शेर हैं
मेरे हाड़ौती के भाइयों, अगर सच में तुम्हारे बच्चों का भविष्य आपको सुनिश्चित करना है, दोनों लोगों को मजबूत करो। और मैं अभी भाई नरेश मीणा जी का लाइव सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मुझे पुलिस ले जा सकती है, कुछ और कर सकती है। बड़ी अजीब बात है। तो नरेश मीणा जी को अगर पुलिस पहली बार तो हाथ खगाने वाली नहीं है, गलती से ले जाती है, तो ये बहुत बड़ी भूल करेगी प्रास्थान की पुलिस और कोटा बूंदी की पुलिस। और फिर चुनाव, कल का चुनाव है, तो हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस प्रशासन चुनाव होने दे। अगर गलती से रात को नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया, तो कल अगर कोई भी उपद्रव या जनता सड़कों पर आएगी तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। अगर प्रशासन के दम पर और पुलिस प्रशासन के दम पर और लाठी डंडों के गोलियों के दम पर अगर राजस्थान में चुनाव और राजनीति होगी, तो राजस्थान की जनता और युवा बर्दाश्त नहीं करेगी। यह भी बर्दाश्त नहीं होगा। गुलाब चंद मीणा कह रहे माधोपुर से कौन से शेर का साथ देना है, ये भी बताओ। बिल्कुल दो, किसान कौम की आवाज को साथ दो। जो किसान का हितैषी है उसका साथ दो, कांग्रेस का साथ दो, कांग्रेस का खुले में कह रहा हूं, कांग्रेस का। अब बोलो भाई, बिल्कुल भाई कांग्रेस का साथ दो। एक भाई पूछ रहा था, सवाई माधोपुर का पूछ रहा था। इसलिए मेरे भाइयों कैंपेन चलाओ कि कोटा और बूंदी में कल प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस पार्टी को वोट दिया जाएगा और इतिहास लिखा जाएगा। जब कोटा बूंदी से प्रहलाद गुंजल जीतेगा और देश की संसद में धाड़ेगा, तो देश के तमाम वो लोकसभा के सदस्य और मोदी और अमित शाह भी देखेंगे कि ये वो व्यक्ति है जो हमारे यहां ऊंची कुर्सी पर बैठा रहता था, उसको हरा करके आया। कौन शेर है ये? फिर पूछा जाएगा जीत का कारण क्या था, तब पता लगेगा कि किसान कौमों ने एक होकर के और राजनेता को जिता दिया, दुकानदारों को हरा दिया, साजिशकर्ताओं को हरा दिया, खून की होली खेलने वालों को हरा दिया। इसलिए मेरे युवा भाइयों, इस भाईचारे को मजबूत रखते हुए हमको और आपको कल का विशेष ध्यान रखना है। बात तो आपसे मुझे बहुत करनी थी, आगे करता रहूंगा, आपसे निवेदन करता रहूंगा, आपसे हाथ जोड़ता रहूंगा, आपको जगाता रहूंगा। लेकिन मेरे भाइयों, हम वो लोग हैं जो गरीबी में पैदा हुए हैं, और ये चापलूस और जो ये अमीरी में पैदा होने वाले लोगों को हो सकता है हम बुरे लगते होंगे, लगने भी चाहिए, लेकिन हम ये चापलूसी नहीं करेंगे जी। हम नेता नहीं बनेंगे तो मत बनना जी। हमारी किस्मत में ज्यादा बड़ा कुछ नहीं लिखा होगा, नहीं लिखा गया होगा जी, लेकिन दलालों के और खून से होली खेलने वालों के साथ समझौता नहीं करेंगे जी, बिल्कुल नहीं करेंगे।
1% नहीं करेंगे। और जिनको जो बातें बनानी है वो बनाएंगे। जीत सच्चाई की होगी, आज नहीं तो कल होगी, होगी जरूर, ये भी आप मान लेना। इसलिए हमें हमारा भाईचारा बना के रखना है, ये आपको हाथ जोड़ करके मेरा अपील है। तो जैसे ही अभी मैं लाइव बंद करूंगा, आपको बहुत सारी बातें बता सकता हूं। ऐसी ये तो मेरी मन की आज पीड़ा थी, दुख था, बहुत ज्यादा भड़ास थी, मुझ पर रहा नहीं जा रहा था, तो मैंने बोल दिया। लेकिन अब तमाम भाइयों से मैं निवेदन करूंगा, कल शांति से मतदान करें और गुर्जर मीणा भाईचारा जिंदाबाद, किसान कौम एकता जिंदाबाद और प्रहलाद गुंजल जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद। इस नारे के साथ कल हमको भारी तादाद में, और मैं चाहता हूं कि सभी भाई अभी वीडियो बनाएं और ऐसी घटनाओं का खंडन करें। और कल ऐसी वीडियो आनी चाहिए गुर्जर मीणाओं की, माता बहनों की, नाचना गाना ढोल नगाड़ों से कल वोटिंग हो। बड़े भाई आप कोटा में प्रहलाद गुंजल जी के पक्ष में कैंपेन करने जाते तो मजबूती मिलती किसान कौम को। मेरे भाई, मेरी तबीयत सही नहीं थी, किन्हीं कारणों की वजह से मैं नहीं जा पाया, मैं उसकी माफी चाहता हूं। 1-2 दिन मेरे तरीके से जितना हो सकता था इतना मैंने किया, मैं गया भी था, मैं आ गया, लेकिन आज मुझसे नहीं रहा गया। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अब आप तमाम मेरे भाई सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाएं, गुर्जर मीणा एकता जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, प्रहलाद गुंजल जिंदाबाद, और इन लोगों की साजिश को खत्म करें, बंद करें। ऐसी मेरी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। इन अफवाहों में हमें नहीं आना है, सच्चाई का साथ देना है और हमें आगे बढ़ना है। अब मेरे भाइयों, किसी भाई को मेरी बात बुरी लगी हो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं मेरा मन करता है कहने का, समय समय पर कहूंगा जरूर। जो मैंने 10-15 साल में सीखा है, जाना है, पहचाना है, मेरा मन करता है कि मैं डेली आप लोगों से कम 30 से 40 मिनट बातें करूं। और ये प्रोग्राम जल्द मैं बनाऊंगा, आप लोगों से मिलूंगा, लेकिन आपको इस चीज का कल से ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।